Hello friends, welcome back at my YouTube channel. Today we are going to read about W.B. Yeats. W.B. Yeats, an Irish poet. Here in this video we will read about his works, about his achievement in life, about his important poems, which type of questions can be occur in exams. So please watch this video till end so that your all concepts can clear. So now without any delay, let us start. The full name of W.B. Yeats, the full name विलियम बटलर यीट्स. तो W.B. Yeats का पूरा नाम विलियम बटलर यीट्स है. बॉर्न 13 जून 1865 सैंडी माउंट आयरलैंड. सैंडी माउंट प्लेस आयरलैंड में है. वहाँ पर इनका जन्म 13 जून 1865 को हुआ था. इस समय जो एग्ज़ाम्स में फ्रेंड्स बर्थ पूछा जाता है, डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें डेट भी मेंशन की जा रही है, इसलिए पूरा लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. विथ डेट, ईयर को विथ डेट के साथ लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो 13 जून 1865 को W.B. Yeats का जन्म हुआ था सैंडी माउंट आयरलैंड में. डाइड ऑन 28 जून 1939 रॉक्यू ब्रून, कैप मार्टिन, फ्रांस. लेकिन डेथ कहाँ हुई थी इनकी? फ्रांस में हुई थी. 28 जनवरी 1939 को रॉक्यू ब्रून, कैप मार्टिन प्लेस में, फ्रांस का ये प्लेस है, यहीं पर इनकी डेथ हुई थी. मैरिड टू गॉर्जिना हेडिलीस इन 1917. शादी की थी इन्होंने गॉर्जिना हेडलीस से 1917 में. यीट्स एंड लेडी ग्रेगरी एस्टैब्लिश्ड एबे थिएटर, अ नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड. तो एबे थिएटर का नेम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. while we are reading about W.B. Yeats, while we are studying about W.B. Yeats, तो W.B. Yeats के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो एबे थिएटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. एबे थिएटर एक नेशनल थिएटर था आयरलैंड का, जो कि डबलिन में था. 1904 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था. 1904 में डबलिन में इसको इस्टेब्लिश किया गया था. W.B. Yeats और इनकी फ्रेंड थी लेडी ग्रेगरी. उन दोनों लोगों ने मिल करके एबे थिएटर को, जो कि नेशनल थिएटर था आयरलैंड का, डबलिन में 1904 में इस्टेब्लिश किया था. नेक्स्ट पॉइंट है राइमर्स क्लब. राइमर्स क्लब वॉज द ग्रुप ऑफ लंडन बेस्ड मेल पोइट्स इन 1890 फाउंडेड बाय W.B. Yeats एंड अर्नेस्ट राइस. तो राइमर्स क्लब जो था वो ग्रुप था लंदन बेस्ड मेल पोइट्स का. 1890 में इस क्लब को फाउंड किया गया था, इसको स्थापित किया गया था इसके W.B. Yeats और अर्नेस्ट राइस के द्वारा. तो राइमर्स क्लब की स्थापना की गई थी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रेंड्स. वी आर डूइंग हेयर प्रिपरेशन फॉर GIC लेक्चरर एग्जाम, बट दिस वीडियो इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर PGT इंग्लिश एंड KVS NVS DSSB फॉर इंग्लिश लिटरेचर. सभी एग्ज़ाम्स में जहाँ कहीं भी इंग्लिश लिटरेचर आ रही है तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखें. तो राइमर्स क्लब जो था वो W.B. Yeats और अर्नेस्ट रेइस के द्वारा स्थापित किया गया था 1890 में. W.B. Yeats वॉज द लीडिंग आयरिश लिटरेरी फिगर. तो W.B. Yeats जो थे आयरलैंड के आयरिश लिटरेरी फिगर थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर थे W.B. Yeats, क्योंकि ही वॉज फर्स्ट आयरिश नोबेल ल्यूरेट. वो फर्स्ट आयरिश नोबेल ल्यूरेट थे. और यीट्स अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1923. 1923 में उनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया. यीट्स को नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का 1923 में दिया गया. He paid his great contribution in the English field of English literature और he was first Irish Nobel laureate. अभी मैंने पहले बताया कि वो पहले आयरलैंड के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर का. W.B. Yeats' poem The Second Coming provided the title to Chinua Achebe's novel Things Fall Apart. तो सेकंड कमिंग जो पोएम है W.B. Yeats की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है. इसने सिर्फ चिनुआ अचेबे को ही टाइटल नहीं दिया, बल्कि 2 और राइटर्स हैं जिन लोगों ने इनकी इस पोएम सेकंड कमिंग से अपने वर्क के लिए टाइटल को चूज़ किया. तो अभी हम आगे पढ़ेंगे वो कौन कौन से 2 और राइटर हैं. तो सबसे पहली चीज़ वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि W.B. Yeats की सेकंड कमिंग जो पोएम है उसका
थिंग्स फॉल अपार्ट जो चिनुआ अचेबे का नॉवेल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये टाइटल चिनुआ अचेबे ने सेकंड कमिंग की लाइन से ही लिया है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड माई जर्नी थ्रू मैडनेस, ये द सेंटर कैन नॉट होल्ड ये भी सेकंड कमिंग की ही लाइन है। मैंने इसीलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, सिर्फ इतने ये इतना फ्रेज जो है ये सेकेंड कमिंग का है। आगे माई जर्नी थ्रू मैडनेस ये राइटर ने अपने आप ही लिखा है, तो लेकिन ये कंप्लीट जो टाइटल बन रहा है द सेंटर कैन नॉट होल्ड माई जर्नी थ्रू मैडनेस, तो द सेंटर कैन नॉट होल्ड सेकेंड कमिंग से लिया है इलियन आर शैक्स ने। इलियन आर शैक्स का ने ये एक बायोग्राफी लिखी है जो कि पब्लिश हुई थी 2007 में, और इन्होंने अपना ये टाइटल स्टार्टिंग टाइटल का जो फ्रेज़ है तो वो सेकेंड कमिंग पोएम से ही लिया W.B. यीट्स की। अब हम आगे पढ़ते हैं जो सेकंड नोटेबल वर्क्स पहले देख लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं W.B. यीट्स की। इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट पोएम्स लिखी। तो सेकंड कमिंग, आखिर सेकंड कमिंग किसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिख दिया है यहाँ पर, जीसस क्राइस्ट विल हैव टू कम अगेन ऑन अर्थ। पोइट ऐसा मतलब सोचता है और प्रोफेसी करता है एक तरीके से कि जीसस क्राइस्ट को फिर से आना पड़ेगा पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा क्योस है, एनार्की है, अराजकता है, तो इस वजह से जीसस क्राइस्ट को फिर से एक बार पृथ्वी पर जन्म लेना होगा लोगों के उद्धार के लिए। नेक्स्ट है द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री, ईस्टर 1916, ये हिस्टोरिकल पोएम है। ईस्टर 1916, सेलिंग टू बेजेंटियम, सितंबर 1913, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, द स्टोलन चाइल्ड, लीडा एंड द स्वान, एक सोनेट है जो कि बेस्ड है ग्रीक माइथोलॉजी पर, डेथ। द सेकेंड कमिंग पोएम रिटन बाय यीट्स इन 1919, तो ये जो पोएम सेकेंड कमिंग है W.B. यीट्स के द्वारा 1999 में लिखी गई थी। फर्स्ट पब्लिश्ड इन द डायल इन नवंबर 1920, सबसे पहले ये पोएम पब्लिश हुई थी मैगजीन द डायल में नवंबर 1920 में। याद रखना इस मैगजीन का नाम द डायल, इस द डायल मैगजीन में ये पब्लिश होती है सेकेंड कमिंग, जो कि यीट्स ने लिखी थी 1919 में। लेटर ऑन दिस पोएम वॉज इंक्लूडेड इन हिज 1921 कलेक्शन ऑफ वर्सेस मिशेल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। 1921 में फिर से W.B. यीट्स का पोएम्स का कलेक्शन आया था, मिशेल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, उसमें भी ये पोएम फिर से रीअपियर हुई थी, इंक्लूड की गई थी। फ्रेंड्स, जो ये पोएम है द सेकेंड कमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इससे क्वेश्चन आना मतलब फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चंस आते हैं, हर परीक्षाओं में लगभग आते हैं जहाँ भी W.B. यीट्स है। तो इसकी ओपनिंग लाइंस भी याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो इस पोएम की ओपनिंग लाइंस हैं वो हैं टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। देखिए दोनों ही चीज़ें मैंने इसमें दिखाई हैं आपको कि स्टार्टिंग की जो 3 लाइंस हैं, तो थर्ड लाइन में ही है थिंग्स फॉल अपार्ट, तो ये तो हो गया चिनुआ अचेबे के नॉवेल का टाइटल, और द सेंटर कैन नॉट होल्ड ये है बायोग्राफी का टाइटल, जो बायोग्राफी लिखी गई इलियन आर शेक्स के द्वारा लिखी गई, जो बायोग्राफी इलियन आर शेक की बायोग्राफी है उसका टाइटल द सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो इस तरीके से थर्ड लाइन में ही है ये, तो ये भी याद रखना है। और इसकी ओपनिंग लाइंस हैं इस पोएम की सेकेंड कमिंग की, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट है, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो हेल्पफुल प्रूव हो रहा है प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक जरूर कर दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश लिटरेचर के प्रिपरेशन के वीडियोज़ मिलते रहते हैं TGT PGT के लिए। और अभी तो हम कर रहे हैं प्रिपरेशन जैसी लेक्चर एग्ज़ाम की, तो डेली ही मैं यहाँ पर वीडियोस लाती रहती हूँ इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के, इंग्लिश की प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पर। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ़ देयर इज़ एनी सजेशंस प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। अगर कुछ आपके सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट है द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री इज़ अ 12 लाइन पोएम कंप्राइजिंग 3 क्वार्टर्स। तो सेकंड दूसरी जो पोएम है द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री, ये एक 12 लाइन की पोएम है, और जो कि 3 क्वार्टर्स में लिखी गई है। क्वार्टरन वी नो द स्ट्रिंजा ऑफ 4 लाइन, 4 लाइन का स्ट्रिंजा होता है क्वार्टरन, एंड 12 लाइन की है तो 3 4 जा
12 लाइन की पोएम हो जाती है। इट वॉज रिटन इन 1888। द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री पोएम ये 1888 में लिखी गई थी और पब्लिश्ड होती है ये इन 1819 द नेशनल ऑब्जर्वर। और नेशनल ऑब्जर्वर जो मैगजीन थी उसमें ये पब्लिश हुई थी 1890 में। द पोएम एक्सप्रेसेस पोइट्स डिज़ायर टू अचीव पीस एंड सॉलिट्यूड एंड टू escape फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो पोएम है ये बताती है लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री कि पोइट जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसकी हौच पौच से, इसके कियोस से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। अब वो शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहता है और पीस चाहता है, अकेले जीना चाहता है। एंड ही वांट टू गो इन द लैप ऑफ नेचर। वो प्रकृति की गोद में जाना चाहता है, चुपचाप नेचर के साथ में रहना चाहता है, शांतिपूर्ण जीवन चाहता है, एस्केप फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड, इस मॉडर्न वर्ल्ड से बचना चाहता है जो उनकी वरीज हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां, और वो एकांत में, शांति में, पीस एंड सॉलिट्यूड में जाना चाहता है। तो यही इसकी मेन मतलब थीम है द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री की। ईस्टर 1916 पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1921। ईस्टर 1916 पोएम जो थी ये एक हिस्टोरिकल पोएम थी और 1921 में पब्लिश हुई थी। द पोइट डिस्क्राइब द डे ईस्टर मंडे अप्रैल 24 1916 इन द पोएम। कौन सा दिन पोइट ने डिस्क्राइब किया है पोएम में? तो ईस्टर मंडे अप्रैल 24 1916। ये डेट एकदम याद कर लेना है फ्रेंड्स कि 24 अप्रैल 1916 के दिन को पोइट ने इसमें डिस्क्राइब किया है। अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न आर फेमस लाइन्स ऑफ दिस पोएम। इस पोएम की ये लाइन्स हैं जो कि 2 टाइम्स पोएम में अपीयर हुई हैं। अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न किस पोएम की लाइन्स हैं, यीट्स की किस पोएम की लाइन्स है? तो ईस्टर 1916 की अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न। सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम वॉज पब्लिश्ड इन द 1928 कलेक्शन द टॉवर। सेलिंग टू बाइजेंटियम जो पोएम है वो पब्लिश हुई थी, द टॉवर कलेक्शन जो आया था पोएम का इसी में पब्लिश हुई थी 1928 में। इट कंप्राइजेस 4 स्टेंजा इन ओटावा राइमा। तो ये ओटावा राइमा में लिखी गई है, पेंटामीटर में लिखी गई है। Byzantium was an ancient Greek city in classical antiquity, site of modern Istanbul today। तो जो बाइजेंटियम एक प्लेस है, एंशियंट ग्रीक सिटी है और जिसका कि जो इस समय मॉडर्न इस्तांबुल में पड़ता है, जो इस समय उसको इस्तांबुल में ये प्लेस आता है बाइजेंटियम। और ये प्राचीन ग्रीक शहर है जो कि क्लासिकल इम्पोर्टेंस से भरा हुआ है। अब बात करते हैं यीट्स के प्लेस के बारे में। तो यीट्स ने टोटल 26 प्लेस लिखे। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड प्ले। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर उनका पहला परफॉर्म्ड प्ले था W.B. यीट्स का। डेथ ऑफ कुचलेन उनका लास्ट प्ले था। यीट्स का लास्ट प्ले है, डेथ ऑफ कुचलेन फर्स्ट प्ले है जो कि परफॉर्म किया गया द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर। द काउंटेस कैथलीन प्ले वॉज डेडिकेटेड टू मॉडगॉन। काउंटेस कैथलीन प्ले जो है ये मॉडगॉन को डेडिकेट किया गया है। मॉडगॉन फ्रेंड्स मैंने मेंशन नहीं किया है मॉडगॉन के बारे में स्टार्टिंग में, बट यहाँ पे बता देती हूँ कि मॉडगॉन वॉज एन एक्ट्रेस, एक आयरिश एक्ट्रेस थी उस समय की। और मॉडगॉन को W.B. यीट्स ने बहुत बार प्रपोज किया था। ही वॉज इन लव विथ हर एंड उन्होंने उसको बहुत प्रपोज किया, बट हर बार मॉडगॉन ने यीट्स को रिजेक्ट कर दिया था। तो लेकिन इस प्ले ये जो प्ले है फिर W.B. यीट्स ने जो लिखा था द काउंटेस कैथलीन, ये मॉडगॉन को ही डेडिकेट किया था। Slouching Towards Bethlehem is a collection of essays written by John Didion. She describes her experience in California during the 1960s. This book was published in 1968. अभी मैंने बताया था कि सेकेंड कमिंग से 3 राइटर्स जो हैं उन्होंने अपना टाइटल लिया है। तो ये जो अभी 2 के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन एक है शिन्वा शेबे और दूसरे हैं आरसेक्स और तीसरे हैं जॉन डिडियन। जॉन डिडियन जो हैं इन्होंने ये स्लाउचिंग टुवर्ड्स बैथलम एक कलेक्शन इन्होंने लिखा, एसे का कलेक्शन है जो कि इन्होंने लिखा था। और शी डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंस। इन एसेज में उन्होंने अपना अनुभव बताया था कैलिफोर्निया का 1960s का।
दिस बुक वॉज पब्लिश इन 1968 और ये बुक पब्लिश हुई थी 1968 में। तो जॉन डिडियन जो थी इन्होंने स्लाउचिंग टुवर्ड्स बेथलेहम ये सेकंड कमिंग पोएम से ही लिया है टाइटल, और ये सेकंड कमिंग पोएम की लास्ट लाइन है। तो लास्ट लाइन क्या है हम देख लेते हैं और इसको रट लेना है, याद कर लेना है। द टाइटल ऑफ दिस बुक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सेकंड कमिंग पोएम्स लास्ट लाइन, स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न। तो लास्ट लाइन जो सेकंड कमिंग पोएम की स्टार्टिंग की 3 लाइन्स मैंने आपको उधर शो की हैं, और ये लास्ट लाइन है स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न। तो स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहम ये टाइटल एसे का टाइटल बनता है। जॉन डिडियन ने मतलब टाइटल अपने एसेस के लिए दिया। इनका कलेक्शन 1968 में पब्लिश हुआ और लिखा इन्होंने 1960s में। 1960s के अपने एक्सपीरियंस को बताया है, कैलिफोर्निया के एक्सपीरियंस को। तो ये है स्टार्टिंग लाइन सेकंड कमिंग पोएम की। टर्निंग टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। और लास्ट लाइन सेकंड कमिंग पोएम की, स्लाउचेस टुवार्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये पोएम जो सेकंड कमिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है सेकंड कमिंग। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा आपकी प्रिपरेशन में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव द थंब ऑफ लाइक एज वेल एज प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। वीडियो को शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो।